अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तबीयत कैसी है आप सबकी? अल्लाह ताला आप लोग अपने घरों में सेहत, ज़िंदगी, सलामती और खैरियत के साथ आबाद रखे। फ़िलहाल मैं निकल रही थी घूमने फिरने के लिए। हम लोग जा रहे थे और हम लोग निकल रहे थे हिना बाजी लोगों के साथ। तो बेल बज गई है, वो लोग आ चुके हैं, तो मैं जा रही हूँ बाय बाय। और आप लोगों को भी अपने साथ घुमाऊँगी फिराऊँगी, तो मेरे साथ रहिएगा ताकि आप लोगों को पता रहे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ फिर रहे हैं, और आप हमारे साथ ही रहिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, कहाँ जाते हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल। हम लोग घूमने फिरने जा रहे हैं। वो है वरीशा, नैना और ये जीनिया। तो ऑल सेट गो, हम लोग जा रहे हैं फंस फंस के। बहुत मज़ा आ रहा है, बच्चों की हंसी निकल रही है। कैसा लग रहा है बच्चों? बहुत अच्छा। हाँ जी, तो बहुत मज़ा आ रहा है हम लोग को। और हम लोग जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए। और हिना बाजी एक्चुअली रहने आई हुई थी, तो हमने कहा कि कल से हो जाएगा, सब जगह बंद हो जाएगी, रास्ते बंद हो जाएंगे, कल से मुहर्रम स्टार्ट हो जाएगा। तो अच्छा है कि आज जितना मज़ा से हम जो है वो घूम फिर लें, तो मज़ा कर लें। तो हिना बाजी आई हुई थी, हमने कहा चलो जी घूमने चलते हैं। गाड़ी भी है बड़े वाले, उमैर भाई ने गाड़ी जानी नहीं थी तो फारिग गाड़ी थी गाड़ी, तो हमने कहा चलो जी चलते हैं। तो हिना बाजी रहने आई हुई है और आई तो एक दिन के लिए, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। प्यारी सी मस्जिद है। ये है हमारा प्यारा सा एरिया। हुआ है कितने सारा क्रिकेट गेम चल रही है। ओ माय गॉड, कितने सारे लड़के जमा है। हाँ जी, तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी बड़ा मैदान था, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा रश था, ऐसा लग रहा था जैसे कि भाई कोई जुम्मा बाज़ार लगाओ या कुछ लगाओ। लेकिन एक्चुअली वहाँ पर क्या था कि बहुत सारे बॉयज़ जमा होकर और ग्रुप्स में और टीम्स में जो है वो क्रिकेट खेल रहे थे। तो फ़िलहाल यहाँ पर हम आ चुके हैं एयरपोर्ट रोड पर एज़ यूजुअल। और ये आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में अक्सर देखा होगा। और ये है हमारा अस्करी मॉल। और लेकिन आप लोगों ने अक्सर रात में देखा होगा, दिन में बहुत कम ही मैंने यहाँ पर चक्कर लगता है। तो यहाँ पर अब हम लोग मज़े से गाने सुनते हुए जा रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था। और लॉन्ग ड्राइव का तो वैसे ही मज़ा आता है। तो मैंने हिना बाजी से कहा था कि हिना बाजी आज तो बस हमने किसी न किसी तरह से भाई दोपहर में निकल जाना है, ताकि थोड़ा बहुत एंजॉय कर लें और मौसम को भी, हवा को भी। और मतलब बहुत अच्छा लगता है ऐसे जब आप निकल जाओ, लॉन्ग ड्राइव हो और बस गाड़ी चलती जाए। तो मैंने ज़िद करके हिना बाजी से कहा था कि नहीं भैया, आपने ज़रूर निकलना है जल्दी, और इस टाइम तक आप लोग रेडी रहना, और बस जल्दी से जो है वो हम निकल जाएंगे। लेकिन फिर भी खैर हमें निकलते निकलते 6 बज गए थे। और यहाँ पर जो है हम लोग आ गए थे। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा प्यारा हमारा शहर कोयटा है। और दूर आपको पहाड़ भी नज़र आ रहे होंगे, बड़े खूबसूरत से पहाड़। मुझे खैर बहुत अपील करते हैं इस तरह से बैकग्राउंड में जो पहाड़ नज़र आ रहे होते हैं। कोयटा वैसे भी एक वादी है, और जो कि पहाड़ों के गिर्द जो है वो जैसे क्या कहते हैं, जैसे होता है उसके इर्द गिर्द सारे पहाड़ हैं, और दरमियान में ये हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी कोयटा शहर की वादी है। और इसकी खूबसूरती तो आप देख ही रहे होंगे, कितने प्यारे प्यारे जुनिपर के ट्रीज़ और कॉनिफेरस ट्रीज़, और बहुत ही प्यारे प्यारे यहाँ पर दरख्त भी हैं, और बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो हम यहाँ पर निकल पड़े थे। पहले तो हमने सोचा था कि जल्दी निकलेंगे, लेकिन फिर क्या था कि जी क्योंकि आज क्लाउडी नहीं था, तो हमने कहा काफ़ी धूप हो जाएगी और काफ़ी जो है वो ख्वारी हो जाएगी, तो इसलिए जो है हमें थोड़ी सी शाम हो गई थी निकलते निकलते। और खैर यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था। तो मुझे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है हमेशा से कि लॉन्ग ड्राइव हो और इंसान चलता जाए चलता जाए चलता जाए, और गाड़ी चलती रहे, और मज़े मज़े के गाने जो आपको पसंद हो, जो आपका जैसे कहते हैं ना ज़ौक़ होता है, उसके मुताबिक गाने आपको पसंद हैं, वो चलते रहें तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। ये और बात है कि अब मैंने गाने सुनने बंद कर दिए हैं, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी इंशाल्लाह जो कि मैं बिल्कुल ही बंद कर दूँगी गाने सुनना, क्योंकि मैं काफ़ी इस्लामिक होती जा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो है मैंने काफ़ी छोड़ दिया है गाने सुनना। तो पहले ये होता था कि हर वक्त बस कानों में जो है वो कोई काम कर रही हूँ, कुकिंग कर रही हूँ, इवन सफाई भी घर की कर रही होती थी, तो मैंने लाइक हेडफोन्स लगाए होते थे। और मुझे फास्ट म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस जो भी है अब मैं बस सुन रही होती थी मज़े से गाने। तो फ़िलहाल जो है मैंने ये जैसे कहते हैं ना गाने सुनने बंद कर दिए हैं। लेकिन खैर जब गाड़ी चल रही होती है तो थोड़ा बहुत तो चलता ही है। तो यहाँ पर हम लोग गाने सुनते जा रहे थे, तो इसी वजह से मुझे यहाँ पर जो है वो करना पड़ा है वॉइस ओवर, और मैंने म्यूट कर दिया है। तो आ चुके हैं CSD में, और यहाँ पर अभी CSD में जाते हैं, देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। और
थोड़ा बहुत ऐसे घूमना फिरना होता है, चीज़ें तो इंसान की कमी लेनी होती हैं, बस घूमने फिरने से ही मज़ा आ जाता है, थोड़ी बहुत चीज़ें देख कर ही मज़ा आ जाता है। हाँ जी, तो अब हम एंटर हो चुके हैं CSD में, और यहाँ पर जो है स्टार्टिंग में ही जो है वो सारा क्रॉकरी का सामान पड़ा हुआ था, और सारा जो डिस्प्ले है वो क्रॉकरी जिसे कहते हैं वो सारी डिस्प्ले हुई हुई है। तो यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, जो कि नॉर्मली होती हैं। ये सारे कुकवेयर्स पड़े हुए थे यहाँ पर, और बाकी सारे मग, ग्लास, कंटेनर्स, और यहाँ पे सारे स्टील के कंटेनर्स और बहुत कुछ था। तो मुझे अगेन मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है कि इस तरह से चीज़ें खरीदती जाऊँ, लेकिन बच्चों पैसे भी चाहिए होता है। तो खैर यहाँ पे हम ऐसे ही फ़िलहाल फिर रहे थे, घूम रहे थे, और एक दो चीज़ें देख रहे थे और मज़ा कर रहे थे यहाँ पर हम लोग। ये देखो ना बाजू, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अक्सर आपने लेनी नहीं होती, लेकिन आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तो ऐसी चीज़ें कहते हैं ना, विंडो शॉपिंग इंसान कर रहा होता है, ना भी लेना हो तो इंसान एक्चुअली चेक ज़रूर करता है, और मज़ा आता है इस तरह से फिरने से। मुझे तो खैर बहुत मज़ा आता है, और मैंने कहा ना मुझे ग्रॉसरी का भी बहुत शौक़ है, और साथ साथ मुझे जिसे कहते हैं क्रॉकरी का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो यहाँ पर जो था इन्होंने डिस्प्ले किए हुए थे बच्चों के टॉयज़, और जैसे कि हर एक सुपर स्टोर में होता है, कॉर्नर्स बने हुए होते हैं डिफरेंट कन्फेक्शनरी के, यहाँ पर स्टेशनरी, कन्फेक्शनरी, हर चीज़ ही अवेलेबल थी ऑब्वियसली। तो बस मैं ऐसे ही, जो कि मेरे काफ़ी सारे ब्लॉग्स में आपने देखा होगा, मुख्तलिफ सुपर स्टोर्स पे मैं आती जाती रहती हूँ, और मैं आप लोगों को अपने साथ घुमाती फिराती भी रहती हूँ, और आप लोगों को मैं एक्सपीरियंस भी कराती हूँ अपने साथ। तो यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें मिल रही थी, और ये आ गया था मेरा और रदीशा का फेवरेट कॉर्नर, और जहाँ पर जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है वो परफ्यूम्स जो हैं वो अवेलेबल थे। तो हम लोग यहाँ पे खड़े होकर काफ़ी टेस्ट वेस्ट कर रहे थे, और फिर यहाँ से एक दो परफ्यूम्स भी मैंने यहाँ से लिए थे। इसके अलावा जब तक हीनाबाजी कुछ थोड़ा बहुत, ज़ाहिर बड़ों का ये होता है कि कोई ना कोई चीज़ घर की सौदा सिल्क वगैरह वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग जो थे वैसे प्राइस भी टैली कर रहे थे कि नॉर्मल सुपरमार्केट से कितना यहाँ पे फ़र्क है या क्या है, और एट द सेम टाइम जो है वो हम जो है वो कुछ चीज़ें वगैरह भी पिक कर रहे थे। तो यहाँ पे कुशन अलबत्ता बड़े प्यारे से पड़े थे, टाल्स भी थे, और यहाँ से हमने ख़रीदा था एक नैना की बोतल के लिए बैग, जो कि बहुत ही प्यारा सा था, और इजीली आप बॉटल को होल्ड कर सकते हो। और यहाँ पे कारपेट्स वगैरह सब कुछ, जो कि हमेशा मैं बता रही होती हूँ अपने ब्लॉग्स में कि जी यहाँ पे ये मिल रहा था, वो मिल रहा था, वो मिल रहा था, तो सब कुछ ही मिल रहा था। क्या चीज़ें थी जो नहीं मिल रही थी, ये सारा। और अब तो इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है, ऑब्वियसली शॉप्स पहले हुआ करती थी, और अब तो कोई भी मेरे ख्याल से आई गेस शॉप्स पर रेयरली विज़िट करता होगा, और ज़्यादातर लोग जो है वो सुपरमार्केट में ही प्रेफर करते हैं। और पहले ये होता था कि जी जो घर के आदमी वगैरह होते थे वो लिस्ट बना के ले जाया करते थे, और लड़कियाँ अम्मियाँ वगैरह जो होती थी वो लिस्ट बना दिया करती थी और वहाँ से ले आया करते थे। लेकिन अब तो ये होता है कि पूरी फैमिली ही जा रही होती है, और उसमें जिसमें जिसे कहते हैं ना पेश ख़वातीन जो होती हैं वो पेश होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये डिपार्टमेंट जो है वो ख़वातीन का ही होता है। घर संभालना, घर की हर चीज़ का ख्याल रखना, और चीज़ों का ख्याल रखना, और चीज़ों को देखना, और जो भी है क्लीनिंग है, किचन की जितनी भी आइटम्स होते हैं, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो ख़वातीन का ही डिपार्टमेंट होता है। तो ऑब्वियसली कि उनका जाना तो बनता ही बनता है। तो इस वजह से अब आदमियों को भी ज़रा आसानी हो गई है। पहले ये होता था कि जी समझ में नहीं आ रही होती थी, कुछ चीज़ें वो ले आते थे, कुछ चीज़ें भूल आते थे। तो अब ये कि औरतें जो हैं वो एटलीस्ट तो चीज़ें भूलती नहीं हैं, तो ये होता है कि आसानी भी रहती है इंसान को। और फिर जो चीज़ अक्सर आपने नहीं भी लेनी होती वो आप देख कर भी जो है वो आप अंदाज़ा लगा लेते हो और आप पिक कर लेते हो। आपके जहन में आ जाता है कि सारी चीज़ें देख के कि अच्छा जी ये ख़त्म था घर में या वो ख़त्म था। तो यहाँ पर फ़िलहाल जो है CSD से निकल कर हम यहाँ पर आ चुके थे बुलहान वेलफेयर शॉप में एंटर हो चुके हैं। हाँ जी, तो ये है संडे का लोग बुलहान शॉप का। तो मैंने आप लोगों के साथ कहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी किसी दिन। संडे को यहाँ पर सारे शॉप वाले जो हैं वो सेल्स लगा देते हैं, और अपना जो माल है उसको इस तरह से बाहर प्लेस कर देते हैं। डिफरेंट चीज़ों के स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पे। तो अगस्त के लिए स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये प्यारी प्यारी चीज़ें मिल रही हैं, बैंड, कैप्स, बैंगल, झंडे, और यहाँ पर टी-शर्ट्स वगैरह मिल रही हैं।
कितने प्यारी प्यारी फ्रॉक्स हैं 14 अगस्त के लिए। अब तो सब ही कुछ अवेलेबल है, प्यारी फ्रॉक्स हैं। और ये प्यारा सा बेबी, वाह कितने ज़बरदस्त ड्रेसेस हैं ना 14 अगस्त के लिए, बच्चियों के लिए है ना। इजीली बच्चे यहाँ ले सकती हैं, स्कूल वगैरह के फंक्शंस में वेयर कर सकती हैं। ज़बरदस्त है, कितने अच्छे हैं सटल से, ज़बरदस्त है ना। वाह ये वाला कितना प्यारा है, ज़बरदस्त। पाकिस्तान जिंदाबाद, कितने ज़बरदस्त है ना। हेलो हाय कर दो ना बाजी मेरे व्यूअर्स को। मैं सकीना बाजी भी हैं और हम लोग आए हुए हैं इस वक्त। संडे की खूब रौनक है ना बुलान में, और हवा तो ठंडी ठंडी चल रही है, गर्म हो रहे थे लेकिन हवा यहाँ पर ठंडी ठंडी चल रही है तो मज़ा आ रहा है। और पीछे बैकग्राउंड में 14 अगस्त की तैयारियाँ नज़र आ रही हैं। नैना जी आ गए, हम आ गए हैं फिर से अल्बो एरिया में। हाँ जी, तो यहाँ पे हम फिर बैठ चुके हैं आकर अल्बो एरिया में, और रौनक बहुत लगी हुई है आज, जैसे ईद का सा समा हो। और लोग अभी से 14 अगस्त की भी तैयारियां कर रहे हैं, और यहाँ पे सेलें लगी हुई हैं। और वहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं करीब करके दिखाती हूँ, पीछे शोर बहुत हो रहा है लेकिन यहाँ पर जो है वो 14 अगस्त के स्टॉल्स लगे हुए हैं, जिसमें बच्चों की शर्ट्स, कैप्स, बाजे, बैजेस और बैंड्स, बैंगल्स, सब कुछ, चूड़ियाँ कैप्स, हैट्स, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं और झंडियाँ भी मिल रही हैं। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का झंडा माशाल्लाह ऐसे ही हमेशा लहराता रहे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, और ये देखें यहाँ पर ज़मीन पर जो है वो सेल्स लगी हुई हैं। अहमद फैब्रिक्स एंड शूज़ वालों ने भी अपना जो भी स्टफ़ है वो बाहर इस तरह से लगा दिया है, और कुछ % सेल पे ये लोग लगा देते हैं। संडेज़ के दिन यहाँ पर सेल्स होती हैं, तो सारा फैब्रिक वगैरह तो इसी तरह से बिक रहा होता है। ये है प्लास्टिक वेयर की शॉप। फिलहाल जो है हम एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर बच्चे जो थे वो नैना जी अपना मज़े से घूम रहे थे, और वरीशा ने कहा कि नहीं मैं बाबा के साथ बैठूंगी, तो हमने कहा कि चलो जी हम लोग चले जाते हैं और थोड़ा बहुत राउंड मार के आते हैं, चक्कर मार के आते हैं, देख कर आते हैं कि जी क्या चल रहा है। तो हिना बाजी और मैं यहाँ पर निकल आए थे, और एक्चुअली यहाँ पर क्या है, अच्छी शॉपिंग सेंटर, काफ़ी अच्छा स्टफ़ मिलता है, अच्छे कपड़े, दुपट्टे वगैरह, हर किस्म का स्टफ़, कॉटन, लिनन और लॉन वगैरह की काफ़ी अच्छी वैरायटी आपको मिल जाएगी, और फैंसी में भी, और हर किस्म का जॉर्जेट्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। लेकिन पहले ही हुआ करते थे कि यहाँ पर जब स्टॉल्स रखते थे काफ़ी अच्छा स्टफ़ और काफ़ी अच्छा मटेरियल पड़ा हुआ करता था। लेकिन अब जो है यहाँ पर जो है वो मैं अभी यहाँ पर देख रही थी कि काफ़ी बस जो थका हुआ, काफ़ी हद तक जो है ना थका हुआ मटेरियल इन्होंने जो है वो डिस्प्ले पे लगाया हुआ था जो सेल में था। खैर फिर भी यहाँ पर ये है कि कुछ भी प्राइसेस कम होते हैं तो बहुत से ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो इजीली यहाँ से ले सकते हैं। तो फिलहाल हमने लेना तो कुछ था नहीं, लेकिन हमने कहा चलो ऐसे ही ऊपर पर चक्कर लगा कर आते हैं। तो यहाँ पर जब से ये जो क्लॉथ सेंटर है इसके यहाँ पर नीचे ये सारी कार्पेट्स और फ्लीस और ब्लैंकेट्स वगैरह की वैरायटी है। तो हम यहाँ पर खैर ऊपर आ गए थे। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी। यहाँ पर आदमियों के लिए जो कपड़े वगैरह होते हैं, आदमियों का जो अनस्टिच स्टफ़ होता है वो भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर सारे ये आप देख सकते हैं सोफ़ा कवर्स और सोफ़ा क्लॉथ और पर्दा क्लॉथ जितने भी होते हैं वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल थे, जिनसे कुशन्स वगैरह जो भी है आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मगरिब का वक्त हो गया था और यहाँ पे बहुत 2-3 औरतें जो हैं वो नमाज़ पढ़ रही थी, तो मैं भी ये सोच रही थी कि मैं भी यहाँ पर नमाज़ पढ़ लूँ। खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब कुछ डिस्प्ले हुआ है, काफ़ी कुछ है यहाँ पर, हर चीज़ की वैरायटी है, जॉर्जेट्स की और शिफॉन्स की, कॉटन की, लॉन की, वेलवेट्स के यहाँ पर, और फैंसी वेयर, ब्राइडल वेयर, हर चीज़ जो है वो यहाँ पर जो है वो अवेलेबल है। तो खैर लेना हमने कुछ नहीं था, बस ऐसे ही हम लोग ऊपर से चक्कर मार रहे थे, थोड़ा घूम रहे थे, फिर रहे थे। और यहाँ पर जो छोटे छोटे प्रिंट्स थे गर्ल्स के वो बड़े प्यारे हमें अपीलिंग लग रहे थे, कॉटन की, लॉन के ना, बहुत ही प्यारे से थे और
छोटा छोटा उनके ऊपर बूटियाँ बनी हुई थी और बड़ा प्यारा सा लग रहा था। तो वो बच्चों के अच्छे लगते हैं ऐसे कपड़े वैसे भी। तो यहाँ पर बस अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये ऊपर का फ्लोर है इनका। और यहाँ पर ये सारा राइट साइड पे जो आप देख सकते हैं, ये सारे जो है मेंस के जिसे कहते हैं अनस्टिच स्टफ सारा पड़ा हुआ था। बहुत खूबसूरत लहंगा आ रहा है ना। माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है हमारा झंडा। वाह ज़बरदस्त, कितना खूबसूरती से लहरा रहा है, ज़बरदस्त, इतना प्यारा आ रहा है ना। हाँ वाकई में दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। आ गए। हाँ जी हम आ गए हैं, हो चुकी है, अंधेरा छा चुका। चाय का फिर क्या चल रहा है इस वक्त स्क्रीन पे, मज़े मज़े की चीज़ें और चाय, और यहाँ पर हम भी बैठे हुए हैं। रौनक लगी हुई है, बच्चे चीज़ें खरीद रहे हैं अपने लिए ज़बरदस्ती। और ये क्या हुआ? आप ही ने अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी मंगाई है। ये लोग यहाँ पे पी रहे हैं कोल्ड कॉफ़ी। कैसी है? मज़े की है। वॉल्स की तो हमेशा ही अच्छी होती है ना, ज़बरदस्त। दीनी अच्छी लगती है, हमेशा ही अच्छी होती है उसकी वॉल्स की कोल्ड कॉफ़ी। और वो क्या कहते हैं, चॉकलेट शेक भी बहुत मज़े का होता है। वेटिंग फॉर द फूड, आराम से बैठ के यहाँ पे हम इंतज़ार कर रहे हैं और अपने खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर मैं आ गई थी डी शॉप एंड कैरी में। यहाँ पर मैं आ गई थी कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, और क्योंकि खाना हमारा जो है वो सर्व होने ही वाला था, तो हमने कहा जी कि कोल्ड ड्रिंक भी ले लेते हैं और साथ ही साथ वाटर बॉटल भी एक लेनी थी, क्योंकि जो हम पानी घर से लाए थे वो सारे बच्चे पी चुके थे। क्यूट से हैं दोनों, ये भी और इसकी सिस्टर भी, दोनों एल्बिनोज हैं। इतना अच्छा लग रहा है, सब बच्चे खेल रहे हैं यहाँ से। और मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ ऊपर चला गया, यहाँ तो ऊपर जा ही नहीं सकता। अच्छा, सारे बच्चे खेल रहे हैं, मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। नैना जीनिया भी अपना प्लेन आप लोग भी अपना प्लेन उड़ा कर आए हो, अभी मज़ा आया, गर्मी लग गई है। यहाँ पे हमारा खाना हो चुका है सर्व, और हमने जो है यहाँ पर काफ़ी तारीफ सुनी हुई थी यहाँ पर कैंट में, जिसे कहते हैं स्मोक हाउस का जो टिक्का है और इसके जो बारबेक्यू आइटम्स हैं उनकी बड़ी तारीफ सुनी हुई थी। तो हमने कहा कि चलो यहाँ पर ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमने टिक्का पीसेस जो हैं वो क्वार्टर पीसेस जो हैं वो ऑर्डर किए हैं सबका इंडिविजुअली, और इसके साथ साथ यहाँ पे सीख कबाब ऑर्डर किए हैं, और इसके साथ हैं ये बटर नान जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे और इतने टेस्टी थे, इतने यम्मी थे कि मेरा दिल चाहता कि मैं सिर्फ जो है वो बटर नान के साथ ही जो है वो खाती जाऊँ, बस मतलब ना चटनी लगा के जो है वो। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है नान, मैं अक्सर जो है वो घर में भी मंगा के रखती हूँ, और फिर नाश्ते में बड़ा अच्छा लगता है। आप ऑयल में घी में उसको फ्राई करके जब खाएँ तो बड़े क्रिस्पी से हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है मज़े से अपना जो है वो फूड एंजॉय कर रहे थे, और जो कि बहुत ही यम्मी डिलीशियस और बहुत ही फ्रेश था। और इत्तेफाक से उस दिन जब हम लोग गए थे तो उनका जो है माल थोड़ा लेट हो गया था, तो उन्होंने लेट स्टार्ट किया था नॉर्मल रूटीन जिस तरह से, तो काफ़ी हम लेट हो गए थे। लेकिन ये था कि बहुत मतलब इतनी जल्दी उन्होंने फ्रेश ही मैरिनेशन की थी, और बहुत ही टेंडर जूसी और जिसे कहते हैं ना सकुलेंट किस्म का, अंदर से बहुत ही यम्मी और बहुत ही अच्छा टिक्का था। और ये तिल वाला ना प्यारा लग रहा है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। नैना मज़े का है, जीनिया मज़े का है, बहुत ही वाकई में टेस्टी है। टिक्का तो बहुत ही टेस्टी, और ये नान तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और यहाँ पे बिल्लियाँ आ गई हैं खाने के लिए। खाना सब खा चुके हैं, बहुत ही टेस्टी था, यम्मी था।
यम्मी फूड था। अब बच्चियाँ मज़े से बैठी हैं और इंतज़ार कर रही हैं। और अभी भी मैं आपको दिखा रही हूँ किस कदर रश है। 9:15 बज चुके हैं लेकिन फिर भी इतना रश है। लोग अभी भी आ रहे हैं जा रहे हैं। मानो बैठी हुई इंतज़ार में वो इंतज़ार में कि उसको डालेंगे। गुड बॉय, कितना पारो बॉय है। देख रहे रश देखो ज़रा कितना ज़्यादा है। खाना हमने घर के लिए भी ले लिया है। घर में आंटी हैं, उमर भाई है और आमना लोगों के लिए खाना भी हम ले चुके हैं। और अभी तक इतना रश है यहाँ पर। हाँ जी, तो अब हम घर जा रहे हैं। मज़ा बहुत आया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, रौनक है, मेला है, सब एंजॉय कर रहे हैं और हमें भी बहुत मज़ा आया। मज़े से बैठे रहे, एंजॉय किया, ठंडी ठंडी हवा में खाना खाया है और अब घर जा रहे हैं। और घर वालों के लिए खाना ले लिया है जो घर में लोग हैं। पीछे आप लोग मेरे देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश, बहुत ज़्यादा रश है। आ रहे हैं जा रहे हैं लोग अभी भी। कितना रश है ना भाजी, अभी भी लोग आना शुरू हुए हैं, आए हैं, आ रहे हैं अभी और है ना, अभी आ रहे हैं लोग और काफ़ी रश हुआ हुआ है। हाँ जी, तो हमने तो किया भाई बहुत ज़्यादा एंजॉय। और हमने इसलिए हम निकल गए थे क्योंकि फिर हमने कहा कि आगे सख्ती वगैरह हो जाएगी और मतलब ज़ाहिर है फिर मुहर्रम की वजह से जो है वो रास्ते वगैरह बंद हो जाते हैं। तो हमने कहा चलो अच्छे से खूब एंजॉय कर लें। और क्योंकि छुट्टियां मुश्किलों से ही मिल रही होती हैं, इन नवाज लोगों का ऑफ बहुत रेयरली होता है, तो इसलिए हमने कहा चलो जी एंजॉय कर लेते हैं। तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और कभी कभी इस तरह से बिज़ी रूटीन में बाहर निकल कर घूमना फिरना बहुत अच्छा लग रहा होता है और करना भी चाहिए क्योंकि इंसान का माइंड और दिल जो है वो एकदम फ्रेश होके रह जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बस अब घर जा रहे हैं और बहुत एंजॉय किया आज का दिन, बहुत मज़ा आया हम लोगों को। और जब आप लोगों को नज़र आए ना मेरे ब्लॉग में कि ये इतने प्यारे प्यारे फ्रूट्स वाले जो खड़े हुए हैं, तो आप लोग समझ जाएगा नहीं कि मेरा घर आने वाला है। तो हम आगे थे घर की तरफ और यहाँ पर अपने फूड को खाने को हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। शुक्र है उस अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने इतनी नेमतें हम बंदों के लिए उतारी हैं और हमें जायके दिए हैं तरह तरह के, और अपने बंदों के लिए उतारे और तरह तरह के उसने खाने और जायके चखाए और खाने खिलाए। तो बहुत शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह ताला का। और इसके साथ ही अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।